पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ये सुन के आपको भी ऐसा लगा होगा कि हम लोग पुष्पा मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। नहीं, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरा मानना है कि लर्निंग जहाँ से मिले ना वहीं से ले लेना चाहिए। सीख, लर्निंग, प्रैक्टिकलिटी जहाँ से भी मिले एक्चुअली में लर्न कर लेनी चाहिए। चाहे आप राह चलते हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, घर में, बाहर, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी कोई मूवी तक देख रहे हैं तो भी। पुष्पा मूवी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले देखी है और मेरे को लगा कि उस मूवी के अंदर बहुत लर्निंग्स है। उसके जो डायलॉग्स हैं वो रियल लाइफ में काफ़ी लर्निंग्स देते हैं और ये जो लर्निंग्स हैं वो बहुत क्रूशियल लर्निंग्स है। उसके कुछ डायलॉग्स को मैंने एक्चुअल लर्निंग के साथ में कोरिलेट किया है और मैं आपको एक एक डायलॉग के साथ में वो लर्निंग बताता हूँ और हमको क्या लाइफ में अच्छी लर्निंग्स आती हैं वो हमको सीख लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा डायलॉग किस चीज़ की लर्निंग हमको देता है और उससे हमको क्या सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं। उस तरह की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। इस स्पेसिफिक डायलॉग से ये लर्निंग मिलती है कि अपने आप को आप कभी कम मत आंको। यस, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो बट कम मत आंको, क्योंकि जब आप अपने आप को कम आंकोगे तो दुनिया भी आपको कम आंकेगी। सही वक्त आने पे, सही समय, सही जगह आने पे आप अपना एक्शन लो और तब तक आप खुद को तराशते रहो। आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं घबराना है। रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि बिना रिस्क के कोई लाइफ नहीं है। नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो रिटर्न, नो प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको घबराना नहीं है। बस आपको एक चीज का बहुत ख्याल रखना है। इसमें भी लर्निंग दी इस सीन के अंदर कि आपको मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि आपको बड़ा रिस्क कब लेना है, तभी आप बड़ा रिस्क लें। अदरवाइज आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहें, कैलकुलेटेड अपने रिटर्न्स आप करते रहें और ऐसा नहीं कि आप बड़े रिस्क की पोजीशन में नहीं हो लेने की और आपने मतलब अपने आप को सुपरमैन समझ के एक बड़ा रिस्क ले लिया। बड़ा रिस्क भी ले लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को साथ में देखते हुए लें। बट ऐसा भी नहीं है देन कि आप बिल्कुल ही रिस्क ना लें। मौका आएगा, वक्त आएगा, आपको खुद इस चीज का पता लगेगा आपको बड़ा रिस्क कब लेना है। पुष्पा ने भी ये डायलॉग इसलिए नहीं मारा था कि उसको सिर्फ ये डायलॉग मारना था। अगर उसकी एक्चुअल फैक्चुअल रियलिटी को समझा जाए कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या रही होगी तो उसको पता था कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सिमिलरली आप अपनी स्ट्रेंथ समझिए और उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेस को डिप्लॉय करिए। ऐसा क्या? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी से बदल डालते। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाला, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। ये वाला डायलॉग ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को बताता है कि आपकी सोच कितनी क्लियर है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आपका क्या गोल है, ये बिल्कुल क्लियर है। वो बोलता है कि भैया मेरा इतना ही बनता है। सपोज करो उसका 1000 बनता है लेकिन उसने बोला कि मेरा इतना ही बनता है, मैंने इतना ही काम किया था। उसने अपना जितना बनता था उतना ही लिया और बाकी उसने बोल दिया कि भाई मालिक को बोलो मार्केट से इज्जत खरीद ले और अपने माथे पे चिपका ले। तो सिमिलरली आपका जितना है, आप जितने हकदार है वो आपको मिलेगा, वो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और इज्जत ऐसी चीज़ है दोस्तों जो मार्केट में खरीदी नहीं जा सकती, ये आपको खुद को बनानी पड़ती है। और कैसे बनती है? आप क्लियर होने चाहिए अपने थॉट्स के अंदर, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए अपने वर्क के अंदर। और सिमिलरली आप वेल्दी, आप रिच भी तभी बन सकते हैं जब आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डले हुए हों, आप अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करते हों और आप नए नए अपने इनकम सोर्सेज को सोचें कि मैं कहां से और इनकम लेके आ सकता हूं लेजिबल फॉर्म में।
काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। तो दोस्तों ये वाला डायलॉग भी बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है। आप अपने रिसोर्सेज को समझो, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनकी अहमियत समझो, उनका यूज समझो, और जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, उनको सही जगह पर डिप्लॉय करें, वहां पे यूज करें। ये मत सोचो कि यार मेरे पास कम है या मेरे पास ज्यादा नहीं है और उसके पास ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपकी छोटी सी चीज भी आगे बड़ी बन सकती है। अगर आप देखो तो बुलेट में, एक गोली में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, लेकिन जहां पे इंस्पेक्टर के पास में एक गोली निकलती, वहां पे पुष्पा के पास में 7 कुल्हाड़ियां थी, तो कुछ जाने तो पुष्पा की भी जाती उसकी टीम की तरफ से, लेकिन वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते पुलिस वालों को, इसलिए पुलिस वालों को भी समझ में आ गया है यहाँ पे। तो सिमिलरली आप अपने रिसोर्सेज को कम मत आकिए, लेकिन ये जरूर है कि आप उनका बेस्ट यूज समझिए और सही जगह पे लगाइए। और पैसे से ही पैसा बनता है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो आप उसको जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट ऑप्शन है, वहां पे लगाइए और पहले एनालिसिस कीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारे डायलॉग नहीं है, एक्चुअली में रियल लाइफ इंस्टेंसेस और प्रैक्टिकलिटी भी बताते हैं। तो इनसे हम मूवी का मजा लेने के साथ साथ में लाइफ की कुछ लर्निंग्स भी ले रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक्साइटिंग और एजुकेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।